गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ नंबर 2 से अब तक मैंने आपको लेखक का संक्षिप्त परिचय, पाठ का सार और पाठ का अभ्यास कार्य करवा दिया है। अब मैं इस पाठ की एक तरह से दोहराई करवाते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगी, यानी कि परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न उत्तर अब मैं आपको करवाना शुरू करती हूँ। तो जिसमें पहला प्रश्न है आपका, कुएं की गहराई में चल रहे काम के कारण पैदा होने वाली गर्मी को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है। यानी कि जब वे लोग चेजारो जो चेलवांजी होते हैं, जो कुएं के अंदर काम करते हैं, तो उस समय वहाँ गर्मी पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो उस गर्मी को कैसे कम किया जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो कुएं के अंदर जो चेलवांजी कार्य करते हैं वह एक मेहनत का कार्य होता है, और वहाँ पर जब वे कुएं की गहराई में जाने लगते हैं तो वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, और उस दम घोंटू गर्मी को कम करने के लिए जमीन के ऊपर खड़े हुए लोग मिट्टी लेते हैं हाथ में, और उसे बड़ी तेज़ी से, बड़े ज़ोर से नीचे की तरफ कुएं में फेंकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नीचे की गर्म हवा है वो तो ऊपर आ जाती है और मिट्टी के साथ ताज़ी हवा नीचे चली जाती है, जिससे चेलवांजी को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। तो इस तरह से वहाँ पर उस गर्मी को कम किया जाता है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2। पाठ में रेत के कणों के बारे में क्या बताया गया है कि जो रेत के कण हैं वो कैसे होते हैं। आप सभी को पता, आप एसएस पढ़ते हैं तो आप सभी को पता है कि जो मिट्टी होती है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। मिट्टी की कई टाइप्स होती हैं, ये भी आपको पता है, लेकिन जो हमने पाठ में पढ़ा है वह किसके बारे में है, मरुभूमि यानी कि राजस्थान की मिट्टी के बारे में है। तो पाठ में बताया गया है कि जो रेत के कण होते हैं वे बहुत बारीक होते हैं, और वे दूसरी जगह मिलने वाली मिट्टी की तरह से आपस में चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। तो जिस मिट्टी के कण आपस में चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वो वहाँ क्या होता है, कुछ जगह खाली छूट जाती है। जैसे दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, ये कहाँ होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार आदि में होती है। वहाँ क्या होता है, जब वर्षा होती है और उसके बाद जब धूप निकलती है तो मिट्टी के कण आपस में चिपकने लगते हैं और फिर दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि वो मिट्टी कहीं कहीं से, जो परत होती है उसकी, वो कहीं कहीं से फट जाती है। तो लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता, वहाँ रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, वहाँ आपस में परस्पर उनमें लगाव नहीं है तो अलगाव भी नहीं होता है। जब उनके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरता है तो क्या होते हैं, वे कण भारी हो जाते हैं और अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए राजस्थान में यानी कि मरुभूमि में दरारें नहीं पड़ती हैं। अब आपका आता है तीसरा प्रश्न, कुआं कुएं से किस प्रकार अलग होता है, भिन्न होता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। पहले तो आप लिखेंगे कि कुआं कुएं से या कुएं कुएं से किस प्रकार अलग है, ये इस तरीके से ही है। तो आप लिखेंगे कि कुएं एक कुएं से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। जो कुआं है वो किस लिए बनता है, भूजल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, पर जो कुएं होती है उसमें भूजल नहीं होता है और वह वैसे नहीं बनती जैसे कुआं बनता है। कुएं क्या आपका स्त्रीलिंग है और जो कुआं होता है वो पुल्लिंग होता है। जो कुएं में जो पानी होता है वह पाताल लोक से मिलता है, यानी कि धरती से मिलता है, और लेकिन जो कुएं का पानी होता है उसे तो बड़े ही विचित्र ढंग से समेटा जाता है। वर्षा होती है तब भी, और जब वर्षा नहीं होती, यानी कि धरती की नमी से जो पानी बनता है वह कुएं का पानी होता है। अब कुएं में जो पानी होता है ना तो वो पालर पानी होता है और ना ही पाताल पानी होता है, वह तो बीच का होता है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि यह नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला होता है। अब आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, खड़िया पत्थर की पट्टी कहाँ चलती है और क्या काम करती है। हमने किया था ना, सार में भी मैंने आपको बताया था। तो जो अब इसका उत्तर सुनिए, मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, यानी कि जिसकी कोई भी सीमा
नहीं है। यहाँ वर्षा कम हो ज़्यादा हो तो क्या, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पानी होता है वो एकदम से तभी भूमि में समा जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, और यह पट्टी जहाँ भी चलती है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, और यह रेत से दबी हुई होती है, यानी कि ऊपर से दिखाई नहीं देती। और जहाँ पर भी ये खड़िया पट्टी होती है तो जो चेजारो होते हैं उनको उस जगह का पता होता है, तो वहाँ पर लगातार कुइयाँ बनी हुई होती हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कुएं बनने की सफलता पर किस प्रकार प्रसन्नता प्रकट की जाती है, यानी कि जो चेलवांजी होते हैं जब वो अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का उत्सव होता है। कुएं बनने की सफलता पर एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर और क्या होता है, उन लोगों को जब कुएं बनने का काम शुरू होता है, जब कुएं का निर्माण कार्य शुरू होता है तभी से लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जब यह बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है तो वहाँ एक विशेष आयोजन होता है। उस दिन को एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है, और वहाँ पर उन लोगों को जो चेजारो होते हैं उनको उनका सम्मान किया जाता है, उनको विशेष भेंट दी जाती है, नेग इत्यादि दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसी दिन ही उनको दिया जाता है, पूरा साल उनको सम्मान के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता रहता है। यहाँ तक कि जब फसल पककर तैयार होती है तो उसमें से कुछ अनाज भी उनको दे दिया जाता है, और यह काम उनका पूरे साल चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका, चेलवांजी अपने सिर पर टोप क्यों पहने रहते हैं। जो चेलवांजी होते हैं, चेजारो होते हैं, वो अपने सिर पर टोप क्यों पहनते हैं। पाठ में आपने पढ़ा था कि जो चेलवांजी होते हैं वे अपने सिर पर तांबे, कांसे या लोहे का टोप पहने रहते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जब कुएं का कार्य शुरू होता है और जब वो मलबा निकलता है खोदने पर, तो उस मलबे को वो क्या करते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं ना। तो जब वो ऊपर जाता है तो कई बार उसमें से कुछ मिट्टी और पत्थर नीचे गिर जाते हैं, तो उनको चोट लग सकती है। और दूसरा, जब ज़मीन के ऊपर खड़े हुए लोग कुएं के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए ऊपर से मिट्टी फेंकते हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ ऐसा चला जाए जो उनके सिर में लग जाए और उनको चोट लग जाए, तो इसीलिए वे लोग अपने सिर पर टोपी पहनते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुएं से निकलने वाली चड़स किस वस्तु की बनी होती है। जो कुएं से पानी निकालने वाली चड़स किसकी बनी हुई होती है, चमड़े की बनी हुई होती है। और बाद में क्या, पहले तो चमड़े की बनती थी या मोटे कपड़े की भी बनी हुई होती है। और इसके मुंह के ऊपर एक मोटा वजन बांध दिया जाता है, एक वेट, कोई भी वेट लिया जाता है और वह वहाँ पर बांध दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है, वह इसलिए किया जाता है कि जब उस चड़स को कुएं में डाला जाता है तो जो उसका वजनी भाग है वह उसके ऊपर गिर जाता है और उसमें पानी आना शुरू, यानी कि पानी डलना शुरू हो जाता है, और जब वह भर जाती है तो उसको ऊपर निकाल लेते हैं। तो इसमें यही आपको बताना है कि वो चड़स वो या किसकी बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, गोधूली के समय कुइयों पर कैसा वातावरण होता है। गोधूली के समय पूरा गांव क्या होता है, कुइयों पर आ जाता है, क्योंकि सायंकाल के समय जो वातावरण होता है थोड़ा अच्छा होता है, गर्मी कम होती है। और अक्सर गाँव में क्या होता है कि सायंकाल के समय लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, या जंगलों में चराने के लिए लेकर गए थे वो वापस आने लगते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो पानी भरने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी चहल पहल होती है। तो जो गोधूली है उस समय कुइयों पर वातावरण बहुत अच्छा होता है, लोग पानी भरने के लिए कुइयों पर जाते हैं। जो पशु होते हैं वे जंगलों से चरकर वापस आ रहे होते हैं, और जब जो महिलाएं होती हैं पानी निकालती हैं तो क्या होती है, जो उसकी चरखी होती है वो उसकी आवाज़ आती है, दूर दूर तक गूंजती रहती है। पशुओं के गले में जो घंटी बंधी रहती है उसकी भी आवाज़ें आती रहती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गोधूली के समय कुइयों पर वातावरण बहुत ही मनमोहक होता है। लास्ट है आपका,
रेजानी पानी की क्या विशेषता है? रेजा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेजानी पानी, मैंने आपको कल भी बताया था और उससे पहले भी बताया था कि पानी के 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा? पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी कौन सा होता है? जो धरातल पर रहता है बरसात के बाद। और जो पाताल पानी जो भूजल से प्राप्त होता है, और तीसरा पानी होता है इन दोनों के बीच का, तो उसे रेजानी पानी कहते हैं। और रेजानी पानी से ही कुएं बनाकर पीने का पानी प्राप्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह पानी जो धरातल से नीचे तो उतरा लेकिन पाताल के पानी में ना मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? उस खड़िया पट्टी की वजह से। तो उस पानी को रेजानी पानी कहते हैं। अब जब वहाँ पर वर्षा होती है तो उसको मापने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है? इंच या सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको ये इस तरह से ये 10 प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। एक तरह से आपके पाठ का रिवीजन हो चुका है। आप इन सभी प्रश्नों उत्तर को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर ढंग से लिख लेंगे।